किस तरह की शानदार अदालतें हैं हमारी, अल्लाह ताला से ज़्यादा शानदार अदालतें हमारी अदालतों को बनाए। काजी फैज़ ईसा साहब की अदालत में हमने देखा है कि इमरान खान साहब के मामले में ख़ास शफ़क़त, एक ख़ास मोहब्बत, एक ख़ास मेहरबानी नज़र आती है। जुमेरात के दिन काजी फैज़ ईसा साहब की अदालत में इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। मैंडेट चोर का नाम दिया अल जज़ीरा ने नवाज शरीफ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक फ़ैसला हुआ था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम मिस्टर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान में अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाएंगे, और उस पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने तारीफ़ की। बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि देखिए क्या बनता है। फिर उसके बाद जब हमने बराह रास्त अदालती कार्रवाई होते हुए देखी, तो मेरा एक कमेंट कुछ अर्सा पहले siyaasat.pk ने शेयर किया कि काजी फैज़ ईसा साहब की अदालत में क्या होता है। मैंने कहा था अदालत में, दुनिया भर की अदालत में समात होती है, इंग्लिश में हम उसे हेयरिंग कहते हैं, लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब की अदालत समात नहीं करती, खिताब करती है। वहाँ वकील को भी, रिस्पोंडेंट को भी सुना नहीं जाता, वहाँ कंप्लेनेंट को सुना नहीं जाता, काजी फैज़ ईसा साहब खिताब करते हैं, ये मैंने कहा था। और फिर ये खासा वायरल होते हुए आपने देखा था। अब भी हम कुछ इसी तरह के मामलात उस लाइव ट्रांसमिशन के तुफैल देखते हैं। और काजी फैज़ ईसा साहब की अदालत में समात कैसे होती है, पहले शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं होता था। पहले शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं होता था कि हमारी अदालतें इतनी शान व शौकत वाली हैं कि उनमें जज साहिबान की भारी भरकम बड़ी कद-ए-आदम, बल्कि उससे भी ऊँची कुर्सियों के पीछे खिदमतगार मौजूद होते हैं, जो उन कुर्सियों को आगे पीछे करने के लिए मौजूद होते हैं। और हमारे गरीब मुल्क में इंसाफ देने वाले इस तरह से इंसाफ देने का अमल अंजाम देते हैं। किस तरह की शानदार अदालतें हैं हमारी, अल्लाह ताला से ज़्यादा शानदार अदालतें हमारी अदालतों को बनाए। लेकिन इससे ज़्यादा शानदार ज़िंदगी हमारे एक आम शख्स की होनी चाहिए, जिसकी ज़िंदगी में आपसे बार बार कहता हूँ कुत्ते के गू के बराबर है इस मुल्क में। क्योंकि हमारे यहाँ जर्नैल हो, जज हो, सियासतदान हो, तगड़ा सहाफ़ी हो, बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, ये सब एक आम आदमी की गर्दन पे मुसल्लत है, उसके सर पे सवार हैं, और उसकी ज़िंदगी मुसलसल अजीरन इन्होंने बनाकर रखी हुई है। काजी फैज़ ईसा साहब की अदालत में हमने देखा है कि इमरान खान साहब के मामले में ख़ास शफ़क़त, एक ख़ास मोहब्बत, एक ख़ास मेहरबानी नज़र आती है। वो अब भी नज़र आई, और इसको जब जंग ने रिपोर्ट किया है, अतहर मिनल्लाह साहब, काजी फैज़ ईसा साहब हमें आमने सामने नज़र आए, बाकायदा तौर पर हमें इख्तिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दरमियान नज़र आया। लेकिन जब इसको मीडिया रिपोर्ट करता है, तो वो जो है ना कि इमरान खान के नाम पर पाबंदी है, कांटा लगा दिया गया है। अब मैं जंग की खबर आपको बताता हूँ, मुझे बताइएगा कि आप इस खबर में क्या मिस कर रहे हैं। रोज़नामा जंग ने हेडलाइन लगाई, नैब तरामीम का कलअदम करार देने के खिलाफ अपील, हुकूमत को वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम का कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करते हुए वफाक और पंजाब हुकूमत को वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। कौन कौन शामिल है ये लिखा हुआ खबर में आगे। उसके बाद लिखा हुआ कि हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने रोस्टम पर आकर दलाइल दिए। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल नैब अदालत में पेश हुए, जो उन्होंने बताया कि इस केस में जो दलाइल वफाकी हुकूमत के होंगे, हम उन्हें अपनाएंगे, नैब भी उन्हें अपनाएगा, पंजाब भी उन्हें अपनाएगा, बाकी भी अपनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा नैब तरामीम की मुखालिफत करेगा, क्योंकि वहाँ पीटीआई की हुकूमत है, यहाँ इनकी हुकूमत है। ये कहेंगे जी ठीक है, नैब तरामीम का कलअदम करार देने का जो फैसला है उस पर हम अपील में साथ हैं। और फिर उसके बाद हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने बताया कि मरकज़ी अपील में ख्वाजा हारिस फ़रीक़ अव्वल के वकील थे। जब चीफ जस्टिस ने पूछा कि मरकज़ी अपील में के फ़रीक़ अव्वल की जानिब से वकील कौन है, इमरान खान साहब की बात हो रही है, तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि हम पार्लियामेंट की नैब तरामीम की हिमायत करते हैं। अतहर मिनल्लाह साहब ने कहा, अब ये अतहर मिनल्लाह साहब ने ये नहीं कहा, उनकी अदालती लैंग्वेज में लफ्ज़ था रिस्पोंडेंट, उनकी अदालती लैंग्वेज में लफ्ज़ था रिस्पोंडेंट। यहां पर बताया जा रहा है बानी पीटीआई ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। अब आप देखिए कि आपको नज़र क्या आ रहा है इस पूरी खबर में। आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार कहीं भी इमरान खान लिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। अदालत अगर उसे रिस्पोंडेंट भी कह रही है, तो यहां बानी पीटीआई लिखा जाएगा। इनके अपने जो
क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं, वो जब जियो पर खबर दे रहे थे तो वो बता रहे थे, बानी पीटीआई, जियो के न्यूज़कास्टर्स, न्यूज़ रीडर्स जब इस खबर को पढ़ रहे थे तो वो बता रहे थे बानी पीटीआई, क्योंकि प्रॉम्प्टर पे मुमकिन तौर पर बानी पीटीआई लिखा हुआ था। ये सूरत हाल थी और ये आपको एक जगह नजर आ रहे थे। लेकिन इस अदालत में हुआ क्या? इस अदालत में हुआ ये कि काजी फाइज ईसा साहब इमरान खान साहब की अदालत में हाजिरी यकीनी बनाई जाए या ना बनाई जाए, इस पर वो मुसलसल बॉल फेंक रहे थे हुकूमत की कोर्ट में, और वो पूछ रहे थे मंसूर उस्मान अवान साहब से, अटॉर्नी जनरल से, और उसके अलावा मखदूम अली खान साहब से कि आप बताइए उनकी पेशी के हवाले से। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप माय लॉर्ड आप डिसाइड कर दीजिए, और उसके बाद अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर वो पेश होना चाहते हैं तो उनकी हाजिरी यकीनी बनाई जाए, पेश होना चाहिए उनको। अदालत ने वक्फा कर लिया, समात में वक्फा आ गया, जज साहिबान उठकर चले गए, वापस आए, और फिर काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए, अच्छा काजी फाइज ईसा साहब ने इमरान खान नहीं कहा, वही टेक्निकल लैंग्वेज थी, लेकिन वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि इस बात को यकीनी बनाएं कि उनकी वीडियो लिंक हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। तो जुमेरात के दिन काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। ये अब तक की सूरत हाल है। अब इससे आगे कुछ सवालात हैं। सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब पेश होंगे या विफाक फिर कुछ बीच में से निकाल कर ले आएगा। सवाल यह है कि इमरान खान साहब पेश होंगे या जेल इंतजामिया कोई बहाना बना देगी। सवाल यह है कि इमरान खान साहब पेश होंगे या एक अदद शार्क आएगी और केबल काट लेगी। सवाल यह है कि इमरान खान साहब पेश होंगे तो फिर ये समात जो हम अब भी बराह रास्त देख पा रहे थे टेक्नोलॉजी की मदद से, वो समात बराह रास्त होगी या नहीं होगी, क्योंकि काजी फाइज साहब तो कह चुके कि हमने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, वेबसाइट पर ये बराह रास्त देखा जा सकता है। तो क्या ये भी वेबसाइट पर बराह रास्त देखा जा सकेगा या नहीं? सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब पेश होंगे तो एक तरफ कर दीजिए वेबसाइट को, एक तरफ कर दीजिए यूट्यूब चैनल को, एक तरफ कर दीजिए टेक्नोलॉजी को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो प्रेस रूम है जहां रिपोर्टर्स बैठे होते हैं और वो उस कार्रवाई को देख रहे होते हैं, क्योंकि अदालत में कई दफा उसको दुरुस्त तौर पर सुन नहीं पा रहे होते, कम से कम वहां ये समात देखी जा रही होती है। क्या वहां भी इमरान खान साहब वीडियो लिंक पर उनको भी दस्तयाब होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि इस हुकूमत के दोस्तों ने 16 महीने में, फिर उसके बाद काकड़ सरकार में, और इसके बाद इस हुकूमत के आने के बाद एक चीज यकीनी बनाई है कि इमरान खान की एक झलक सामने नहीं आनी चाहिए। तो अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि इमरान खान साहब क्या बराह रास्त दस्तयाब होंगे या नहीं होंगे। ये भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब अगर बराह रास्त दस्तयाब हों तो फिर ट्रैफिक इतना हो कि जिस तरह हमारे यहाँ एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं क्रैश कर गई वेबसाइट, वो वेबसाइट क्रैश करने के मामलात हम देखें। ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट की सूरत में तो मुमकिन है कि हम ये देख रहे हों, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें क्या यूट्यूब पर भी ये हो सकता है, तो नहीं, ये यूट्यूब पर नहीं होता। ये देखा जा सकता है कि इमरान खान साहब अगर ये यूट्यूब पर बराह रास्त आ जाए तो हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब बाकी है। बहरहाल हमें साफ नजर आया, अतहर बिन अल्लाह साहब ने कहा कि अगर बानी पीटीआई पेश नहीं किए जाएंगे तो समात मुलतवी कर देंगे। काजी फाइज साहब ने कहा नहीं, समात मुलतवी नहीं करेंगे, इसके असरात हो सकते हैं। तो हमें खास तौर पर नजर आ रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब जिन्होंने बल्ले के निशान का फैसला था, और वो लोग जो इमरान खान की बदतरीन नाकिदीन में शामिल है, मतीउल्लाह जान साहब हुए, हसनात मलिक साहब हुए, असद तूर हुए, ये तमाम लोग भी काजी फाइज ईसा साहब के उस फैसले को गलत करार दे रहे थे, और उनका ये कहना था कि अगर फैसला यही करना था तो इस फैसले से पहले काजी फाइज ईसा साहब इस जमात पर बाकायदा तौर पर एक अदद जुर्माना आयद कर सकते थे, मगर उन्होंने बल्ले का निशान ले लिया। ये गलत किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस का हवाला दिया गया कि ये तब भी नहीं किया गया था, अब भी नहीं किया जा सकता था, मगर काजी फाइज ईसा साहब ने किया। और उसके बावजूद भी हुकूमत के हों, इस्टेब्लिशमेंट के हों, अदालत के हों, इन तमाम फैसलों के बावजूद भी पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को बाहर निकलकर कहा कि आपने क्रॉस लगाया है, आपने कांटा लगाया है, आपने अंदर बंद कर दिया है, लेकिन हम इस ठप्पे के साथ खोल देते हैं। ये ठप्पा घड़ियाल पे लगे, ये ठप्पा बैंगन पे लगे, हम इस ठप्पे के साथ खोल देंगे।
आप बैंगन रख लीजिए, हम अपना फैसला आपको सुना देते हैं। और लोगों ने फैसला सुना दिया। फिर उसके बाद एक वोट पड़ा 8 फरवरी को, एक वोट पड़ा 9 फरवरी को, और फॉर्म 45 लेकर बैठे रहे पीटीआई वाले, जमात इस्लामी वाले, लब्बैक वाले, लेकिन फॉर्म 47 पर जीत गए नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले और एमक्यूएम वाले। और हमने देखा क्या? हमने देखा यह कि हाफिज सलमान बट के साहबजादे जो मियां नवाज शरीफ के नीचे सूबाई असेंबली के हलके में इलेक्शन लड़ रहे थे, वो भी बता रहे थे कि यहां पीटीआई जीत गई है, नवाज शरीफ हार गए। और फिर वो जो हमारे सामने फॉर्म 45 आए, उन पे साफ साफ लिखा हुआ था यास्मीन राशिद जेल में बैठी हुई कैंसर की मरीजा, एक बुजुर्ग कैदी, वो इलेक्शन जीत चुकी है। मैंडेट चोर का नाम दिया अल जजीरा ने नवाज शरीफ को। लेकिन बकौल मंसूर अली खान के आपने कहा था ना, ग्रेस नहीं है नवाज शरीफ पे। ग्रेस होती तो मानते कि मैं इलेक्शन हार चुका हूं। शहजादा गुस्तासिब से इलेक्शन हार चुके, यास्मीन राशिद से हारना यकीनी था। अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ का फॉर्म 45 मौजूद ही नहीं है। तो इस तरह की तो चोरी हुई है पाकिस्तान में। और हमारे यहाँ चोर धड़ल्ले से कहते हैं कि हम हुकूमत हैं। तो ये इस मुल्क में मुमकिन है, इस मुल्क के सिवा कहीं मुमकिन नहीं है। अब ये चोर क्या करेंगे? क्या इमरान खान साहब की पेशी होगी या नहीं होगी? दिलचस्प है। अदालत में हुए कि काजी फैज़ी साहब ने जो कहा वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अतहर मिल्लत साहब ने कहा इमरान खान को पेश होने के हक से हम कैसे रोक सकते हैं? नैब का मामला है, जाती हैसियत में पेश होना उनका हक है। काजी फैज़ी साहब ने कहा एक बंदा जो वकील भी नहीं, वो हमारी मुआवनत कैसे कर सकता है? हमारा हुक्म था कि वो अपने वकील के जरिए दलाइल दे सकते हैं, हम 5 मिनट के लिए समाअत मुलतवी करके इस पे मुशावरत कर लेते हैं। तो मैं देख रहा था कि इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है उफल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। ये हमारे सामने सूरत हाल थी। बहरहाल सवालों का जवाब हमें मुमकिन है कि बुध को किसी वक्त मिल जाए या जुमेरात को हमारे सामने आ जाए, थोड़ा सा इंतजार है। इसके बाद इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में बैठकर, जहां अदालत में इमरान खान है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान है, सेशन कोर्ट में इस्लामाबाद में इमरान खान है पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट में, और इमरान खान है टीवी में बानी पीटीआई की सूरत में। तो वही इमरान खान जो है वो वेबसाइट्स पर भी मौजूद है। उसने कहा है अली अमीन गंडापुर को पैगाम देते हुए कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बात ना की जाए, और इस वक्त इन हालात में फजलुर रहमान के खिलाफ तनकीद से बाज रहा जाए। फजलुर रहमान ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो इमरान खान से जेल में मुलाकात कर सकते हैं। इस सिलसिले में तैयारी शुरू कर दी गई है। तो फजलुर रहमान की इमरान खान से मुलाकात, वो स्टेटमेंट दे चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारा सीज फायर है। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग ये कहते हैं कि ये तो इमरान खान का थूक कर चाटा हुआ है, यू टर्न है कि वो इमरान खान जो कहता था फजलुर रहमान को मौलाना कहना तौहीन है मौलाना की, ये मौलाना डीजल है, हमारी हुकूमत हाइब्रिड सिस्टम है, ये हाइब्रिड सिस्टम डीजल के बगैर चल रहा है। तो इमरान खान ने सबसे बड़ा यू टर्न लिया है, थूक के चाटा है कि अब इमरान खान फजलुर रहमान की तरफ देख रहा है। तो इमरान खान ने तो फजलुर रहमान को मौलाना डीजल का दिया गया ख्वाजा आसिफ का खिताब दोहराया था, मगर फजलुर रहमान ने क्या किया था? जानी इमरान खान को कहा था, यहूदी इमरान खान को कहा था, यहूदी का एजेंट इमरान खान को कहा था। तो पीछे हटने पर दोनों मजबूर हुए हैं, क्योंकि दोनों के साथ मैंडेट चोरी हुई है और इस मैंडेट चोरी में दोनों खिलाफ है। और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पर बात करना, जनरल आसिम मुनीर पर बात करना, इमरान खान भी सबसे आगे हैं, फजलुर रहमान भी सबसे आगे हैं। और फजलुर रहमान ने जो तकारीर की, जो 2 मई को कराची में की, जिस पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि आप इमरान खान की जमात को रोक रहे थे, वो 2 मई को आए और आकर ईंट से ईंट बजाकर चले गए। डूब मरने का मकाम है एजेंसियों और इदारों के लिए। तो फजलुर रहमान वो कर चुके हैं। अब यहां से फजलुर रहमान उस 6 जमाती इत्तेहाद में शामिल हो जाएं जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और इनके इक़दामात के खिलाफ मुहिम चलाने जा रही है। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी इस इत्तेहाद की, क्योंकि फजलुर रहमान के पास जो स्ट्रीट पावर है, उस स्ट्रीट पावर को रोकना इस हुकूमत के लिए तकरीबन नामुमकिन है। सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले फजलुर रहमान के शामिल होने के बाद रोकेंगे नहीं। असल मार्का होगा पंजाब में, तख्ते पंजाब की लड़ाई में, जहां हमने देखा है कि मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत इतनी फस्तायत पर मबनी है कि उन्होंने हलफ उठाया। उसके बाद शहजाद फारूक को हमने बार बार गिरफ्तार होते हुए देखा, हमने हाफिज फरहद को बार बार गिरफ्तार होते हुए देखा, हमने अहमद रशीद भट्टी को गिरफ्तार होते हुए देखा। क्योंकि जो हुकूमत अवाम की हुकूमत होती है, उसे पता होता है कि हम अवाम के वोटों से आए हैं, अवाम के कंधों पर आए हैं, और अगर हम ब्लैकमेल होंगे तो अवाम से होंगे।
लेकिन ये हुकूमत जो है ये आवाम को बाहर निकलने नहीं दे सकती, क्योंकि इनके पास लेजिटिमेसी नहीं है, इनके पास अखलाकी, कानूनी, आईनी जवाज़ नहीं है। ये मैंडेट चोरी के ज़रिए आकर बैठ गए हैं। तो इस मुहिम में जहां फजलुर रहमान इस इत्तेहाद को ज्वाइन कर लेते हैं, दिलचस्प होगा कि क्या होता है तख्ते लाहौर और पंजाब की लड़ाई में। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।